Hello and welcome to all on Aadhaar Academy. So this is the lecture number 4 on the impact of Z, and today we are going to discuss force exerted by the Z on a stationary curved plate. Alright, so आज का जो डिस्कशन है वो स्टेशनरी कर्व्ड प्लेट पे होने वाला है, and we will discuss 3 different cases where we want to find out what is the force exerted by the Z. So this is the lecture number 4. Before to this curved plate, we have discussed stationary flat plate. All right, हमने stationary flat plate and moving flat plate वो हमने discuss कर लिया है. So alright, so let's start. So but before we start, so please पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. Alright, so let's we want to find, suppose this is a curved blade and it is a fixed, तो हम इसको fix कर देते हैं. Let this is hinged to some point, हमने इसको fix कर दिया है. This is your curved plate. फ्लैट है, हमने इसको थोड़ा सा साइड से बेंड कर दिया, इस तरह से इसको बेंड कर दिया. सो ये कर्व्ड प्लेट हो गया है. मिडिल पोर्शन इज लिटिल बिट थिकर, ये पोर्शन थोड़ा थिकर है और एजेस पे क्या है, ये थोड़ा पतला है. यहाँ पे जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं, सो जेड इट स्ट्राइक्स द कर्व प्लेट एट द सेंटर ऑफ द प्लेट. सो जेड है जो, सो जेड यहाँ पे एक नोजल बना लेते हैं. सो दिस इज नोजल, इट इज कनेक्टेड थ्रू सम पाइप. ऑलराइट, सो दिस इज आवर नोजल. oh sorry, so ये नोजल हो गया. ऑलराइट, सो दिस इज नोजल and this is fitted with a pipe. The Z coming out through this nozzle, let its velocity is V. जो नोजल की वेलोसिटी है इट इज V and it is hitting at the center of the plate. So यहाँ पे आके Z इसको हिट कर रहा है at the center of the plate. हिट करने के बाद क्या होगा, it will follow this profile of the blade. ये जो ब्लेड का प्रोफाइल है, सो इस तरह से प्रोफाइल पे जाता है एंड इट विल लीव्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन. यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा इस तरह से. ठीक है, जेट जो है वो सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है. स्ट्राइक करने के बाद में ये ब्लेड को टेंजेंशियल डायरेक्शन में लीव कर जा रहा है. सो दिस इज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन. अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ड्रॉ करे तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ब्लेड के ऊपर जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी है. सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ में आया. ये प्लेट है बट दिस इज अ फ्लैट प्लेट की जगह पे इस तरह से फ्लैट प्लेट हमने लिया था. बट नाउ in the place of flat plate we have a something like curved plate, and this Z, it is hitting this plate at the center of the plate. So यहाँ पे एक point important है. what we are assuming, let this, ठीक है, प्लेट जो है, let this is a smooth plate, that is the highly polished surface. और इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये प्लेट स्मूथ है तो उसकी वजह से क्या होगा, assumptions we are assuming that this plate is highly polished or it is a smooth surface. So because of that what will happen, it will Z after striking the plate comes out
so it will come out with same velocity. It will come out with same velocity in the tangential, in the tangential direction of curved plate. All right, बिकॉज ऑफ द स्मूथ सरफेस जितनी वेलोसिटी से ये प्लेट को हिट करेगा सेम वेलोसिटी से ये बाहर निकल जाएगा. सपोज इफ दिस इज हिटिंग विथ वेलोसिटी v, सो इट विल लीव विथ वेलोसिटी v. ये कहने का मतलब है if this surface is smooth surface, so there will not be any frictional losses or losses due to the viscosity. और उसकी वजह से जितनी वेलोसिटी से प्लेट को हिट करेगा सेम वेलोसिटी से इट विल कम आउट. सो इसका मतलब हुआ दैट इज इफ दिस इज, लेट वी कॉल दिस एज अ v1, लेट दिस इज v1 एंड दिस इज v2. सो बिकॉज ये सेम वेलोसिटी से एग्जिट होगा, सो लेट द v1 इज इक्वल टू v2 एंड वी आर कॉलिंग एज अ v. v1 का मतलब है velocity of the z at the inlet. v1 का मतलब है velocity of z at the inlet. कितनी velocity से वो hit कर रहा है. And similarly v2 is the velocity of the z at the exit. यहाँ पे velocity v1 है और यहाँ पे velocity v2 है. And if it is smooth, so v1 is equal to v2. So हमें फाइंड करना है what is the force exerted by the z. So पहले हम x डायरेक्शन में फाइंड करते हैं, then y डायरेक्शन में. So let us find the force exerted by z in x डायरेक्शन. ठीक है, अगर x की डायरेक्शन में फोर्स फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, Fx इज इक्वल टू m डॉट एंड Vx1 माइनस Vx2, component of velocity in x direction at inlet and component of velocity in x direction at outlet, Vx1 minus Vx2. तो मास फ्लो रेट पहले फाइंड कर लेते हैं. लेट दिस इक्वेशन नंबर 1. Let us find mass flow rate. So mass flow rate कितना होगा? So mass flow rate, that is m dot. So nozzle से velocity v1 को we have as a ले लिया है. So mass flow rate कितना होगा? Rho a and v. Mass flow rate कितना होगा? Rho a v. और velocity already यहाँ पे nozzle velocity v1 है. So this will be our mass flow rate. What is Vx1? So Vx1 कितना है इस पर्टिकुलर केस में? So Vx1, so Z is hitting this plate, इस प्लेट को with velocity v, and let this is x axis and this is y axis. ये मेरा x है, this is y. So x direction में at the inlet velocity in x direction is v. ठीक है, यहाँ पे बिफोर हिटिंग द प्लेट वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी है? इट इज v. लेट इट लीव्स दिस v2 इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन में लीव हो रहा है. लेट दिस पर्टिकुलर एंगल इज थीटा. ये एंगल क्या है? दिस इज थीटा. सो आई कैन रिजॉल्व दिस v2. इस v2 को आई कैन रिजॉल्व टू डिफरेंट कंपोनेंट्स. सो एक y डायरेक्शन में वन कंपोनेंट एंड वन कंपोनेंट विल बी अलोंग x डायरेक्शन. ये हो जाएगा मेरा v2 cos थीटा. ये हो जाएगा v2 को हम v ले लेते हैं बिकॉज वी हैव एज्यूमिंग स्मूथ सरफेस. सो लेट मी राइट दिस इज v cos थीटा और ये क्या हो जाएगा v
साइन थीटा। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, v, वेलोसिटी एट द एग्जिट इज v, एंड दिस एंगल एज्यूम कर रहे हैं कि ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये एंगल है क्या, ये एंगल है क्या, सो z इनिशियली इट इज फ्लोइंग, z इस डायरेक्शन में जा रहा था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द z, एंड इट इज लीविंग इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, सो ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में निकल जा रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सो इनिशियली z इस तरह से जा रहा था along the x डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में लीव हो गया वो। सो कितने डिग्री से वो डिफ्लेक्ट हुआ, उसको इधर जाना चाहिए था, बट इस साइड से वो रोटेट होके एंटी क्लॉकवाइज इतने डिग्री से रोटेट होके वो इस डायरेक्शन में एग्जिट हो गया, एंड इस एंगल को हमने थीटा बोला। सो ये एंगल कितना होगा, सो इट इज 180 माइनस थीटा। ठीक है, z को किधर जाना चाहिए था, z को इस साइड जाना चाहिए था, इधर along x, पॉजिटिव x, इस साइड जाना चाहिए था, बट ये प्लेट को हिट करने के बाद में इस डायरेक्शन में एग्जिट हो रहा है। दैट मीन्स इनिशियल डायरेक्शन से व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द z, सो द डिफ्लेक्शन ऑफ द z इज 180 माइनस थीटा। इतने एंगल से ये जो z है वो टर्न हो गया। So in this particular angle 180 minus theta, it is the deflection of the z. So 180 minus theta क्या है, so ये एंगल कितना हो गया, this is, ये एंगल कितना हो गया, so it is 180 minus theta, and 180 minus theta, 180 minus theta, it is the, क्या है ये, दिस इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ z, डिफ्लेक्शन ऑफ z, z कितने एंगल से टर्न हो गया, सो इट इज टर्न बाय एंगल 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कैसे आया, बिकॉज वी हैव टेकन दिस एंगल एज अ थीटा, ये एंगल थीटा ले लिया है। सो हमने v को रिजोल्व किया, v cos थीटा एंड v sin थीटा। So what will be Vx2, velocity, component of velocity in x direction, कहाँ पे फाइंड करना है, एग्जिट पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे x की डायरेक्शन में क्या है, it is v cos theta, but the velocity it is a vector quantity, so और ये किस साइड में है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। so हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, दिस इज पॉजिटिव, सो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सो दिस बिकम्स नेगेटिव, दैट मीन्स द वेलोसिटी एट द एग्जिट इज माइनस v cos थीटा। ऑलराइट, सो Vx1 कितना है, Vx1 v है, एंड Vx2 कितना है, माइनस v cos थीटा, माइनस v cos थीटा। माइनस क्यों लगा है, बिकॉज द डायरेक्शन इज, हमने हमारा कन्वेंशन साइन के अपोजिट है, ये पॉजिटिव है, सो ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा। सो v cos थीटा, v cos थीटा वी विल पुट एज अ माइनस v cos थीटा बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन। सो यहां से फाइंड कर लेते हैं व्हाट विल बी m डॉट, सो m वी कैन फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय z, दैट इज fx, fx इज इक्वल टू रो कितना आ गया, सॉरी m डॉट कितना आ गया, रो a v, एंड Vx1, so Vx1 is v, so Vx1 is the v minus, and Vx2 कितना है, so Vx2 है माइनस v cos theta, so it is minus v cos theta. So this is m dot, ये क्या लिखा है, this is m dot, ये क्या है Vx1, और ये कितना है Vx2। बस इसको सॉल्व कर लो। सो fx रो ए v, यहाँ से v बाहर ले लेंगे, सो v विल बी
एंड दिस माइनस, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos theta. So our fx will be rho a v square and 1 plus cos theta. So ये मेरा फोर्स होगा इन x डायरेक्शन, रो a v स्क्वायर 1 प्लस cos theta. ठीक है, आपको केवल वेलोसिटी को रिजॉल्व करना है. यहाँ पे वेलोसिटी v2 है. एक बार फिर से यहाँ पे मैं बता दूँ कैसे किया है. लेट मी राइट, दिस इज v2 and v1 we have taken as a v. ये v है, दिस एंगल इज थीटा. इसको रिजॉल्व करेंगे सो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा v cos थीटा एंड ये हो जाएगा v sin थीटा. बिकॉज द डायरेक्शन हैज बीन चेंज्ड, so v cos theta को we will write as a minus v cos theta. So vx1 is the v, vx2 is minus v cos theta. यहाँ पे प्लेस करके we can find the force exerted by z in x direction. y डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, सेम इक्वेशन vy1 minus vy2 लिखेंगे. So the force exerted by z in y direction, so Fy हो जाएगा मेरा m डॉट Vy1 माइनस Vy2, राइट. Vy1 माइनस Vy2, और Vy1 कितना है यहाँ पे, क्या इसका कोई y डायरेक्शन में कंपोनेंट है, इस वेलोसिटी का y डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है, इट इज परफेक्टली अलोंग x डायरेक्शन. सो Vy1 इज 0. ये वेलोसिटी का कंपोनेंट केवल x की डायरेक्शन में, सो ऑब्वियसली 90 डिग्री के एंगल पे होगा. सो cos थीटा विल बी cos 90 विल बी 0. सो Vy1 इज 0. Vy2 कितना होगा, Vy2, सो ऑब्वियसली दिस इज पॉजिटिव साइड, सो v sin थीटा. ऑलराइट, यहाँ y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, v sin थीटा. सो Vy1 0 एंड Vy2 v sin थीटा. यहाँ पे माइनस नहीं, v sin थीटा, बिकॉज ये मेरा पॉजिटिव है और दिस पॉजिटिव राइट साइड में एंड अप साइड में पॉजिटिव. ठीक है, सो m डॉट रो ए Vy1 0 माइनस v sin थीटा, Vy2 v sin थीटा, और Fy, और I can write Fy is equal to, ये 0 हो गया, so it will be minus rho a v square and sin theta. So this is the force exerted by z in y direction. नेगेटिव साइन का मतलब है फोर्स, नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग दिस फोर्स इज एक्टिंग डाउन साइड. हमने ऊपर की साइड को वी हैव टेकन दिस एज अ पॉजिटिव एंड वी इन द कैलकुलेशन वी आर गेटिंग Fy एज अ नेगेटिव. दैट मीन्स रियल इट इज एक्टिंग इन नेगेटिव y एक्सिस. so इस डायरेक्शन में Fy है. so here it is Fy and here it is Fx. so this is the Fx, force exerted by z in x direction, and this is the force exerted by z in y direction. कैसे फाइंड करना है, अगेन यू रिजॉल्व द वेलोसिटी. रिजॉल्व कर दिया हमने यहाँ पे वेलोसिटी को. ऑलराइट, एक कंपोनेंट क्या आ गया मेरा, एक कंपोनेंट आया मेरा v cos थीटा along the x axis, वन कंपोनेंट v sin थीटा. vx1 यहाँ पे क्या है, v है, एंड vx2 कितना है, माइनस v sin थीटा. सो vx1 माइनस vx2 करके we can find the force in x direction. Vy1 will be 0, Vy1 because perfectly x की डायरेक्शन में है, so Vy1 will be 0 and Vy2 कितना हो जाएगा, v sin theta, and it is positive. so Vy2 is v sin theta. Take its different and we can find the force in y direction. ठीक है, all right. So let's do one problem. So
what it is saying, the Z of the water of diameter 40 mm. So diameter of the Z, so D is 40 mm, that is 0.04 meter, moving with a velocity of 30 meter per second, strikes a curved fixed symmetrical plate. So we have a curved symmetrical plate and it is fixed. So this plate is fixed. हमने इसको fix कर दिया. This is the center line of this plate, and here we have a nozzle. All right. Diameter of this nozzle or diameter of Z is given to us as a 40 mm. At the center, so यहाँ से जो Z आ रहा है, so Z coming out through this nozzle, let its velocity v and hitting this plate at the center. So find out the force exerted by the Z in the direction of the Z. In the direction of the Z, that means we have to find only Fx in the direction of Z. So ये Z की direction ये है, so this is x axis and perpendicular to this y axis. So the reference x and y. And if the Z is deflected through an angle 120 at the outlet of the curved plate, so the deflection of the Z is 120 degree. So let after hitting this plate, it goes like this, इस डायरेक्शन में जा रहा है. सो इफ आई ड्रॉ द टेंजेंट, सो ये एंगल हमको दिया हुआ है, दिस पर्टिकुलर एंगल इज 120 डिग्री. दैट मीन्स 120 क्या है, 120 डिग्री, इट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द जेड, इट इज डिफ्लेक्शन ऑफ जेड. और ये कितना होता है, सो इट इज 180 माइनस थीटा. ऑलराइट, सो डिफ्लेक्शन ऑफ द जेड 180 माइनस थीटा. या और यू कैन, अगर ये रिजल्ट कर सको कि ये 120 है, सो वी नीड, हमको कौन सा एंगल चाहिए, हमको ये वाला एंगल चाहिए, दिस, ये एंगल चाहिए. सो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. अदरवाइज 180 माइनस थीटा is equal to 120. So 120 equal to 180 minus theta. थीटा को इस साइड ले लो, सो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 120, इट इज 60 डिग्री. सो थीटा यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री. ठीक है, सो ये एंगल हमको पता चल गया है 60 डिग्री. सो नाउ आई कैन रिजॉल्व, मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ. ये कंपोनेंट कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ द जेड कितना है, 30. सो दिस v इज इक्वल टू 30, सो इट विल लीव विद वेलोसिटी v and it will be 30 मीटर पर सेकेंड. सो 30 से ये एंट्री होगा, 30 से लीव कर जाएगा. ये कंपोनेंट कितना होगा, दिस विल बी कंपोनेंट, सो दिस विल बी 30 cos 60. परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा, 30 sin 60. ऑलराइट, दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट is break down along y-axis and x-axis. So along x-axis it is 30 cos 60 and along y-axis 30 sin 60. Alright, so यहाँ पे first it is a smooth surface. This is the assumption, first a smooth surface. So that means V1 is equal to V2 is equal to V. वेलोसिटी एट इनलेट, यहाँ पे वेलोसिटी v है एंड सेम वे इट विल लीव टू द ब्लेड. सो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v. लेट अस फाइंड व्हाट इज, हमको क्या फाइंड करना है. सो वी वांट टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय z in the direction of z, in the direction of z. That means क्या फाइंड करना है, we want to find fx. So fx will be m dot vx1 minus vx2.
लेट दिस इक्वेशन नंबर 1. ये कहाँ से लिखा? सो वी हैव रिटन न्यूटन्स सेकेंड लॉ along x axis. All right. So m dot कितना होगा? Let calculate m dot. So m dot will be rho a v. M dot will be rho a v. Density of water 10 power 3. So this is the density. Area, diameter दिया हुआ है. So it is z का. So in the form, ये सर्कल के फॉर्म में होगा. So pi by 4 and 0.04 square. So this is the area of z, and multiply velocity of z, so 30 meter per second. All right, so this is rho, density of the water. This is a, area of z. ये क्या लिखा हुआ है? This is pi by 4 t square, and this is the velocity of the z. So rho a and v. Calculate कर लो इसको. So it will come out, after calculation, it will come out 37.68 and kg per second. ठीक है, रो a and v calculate करने पे it comes 37.68 kg per second. Now Vx1 कितना होगा? So Vx1 will be v. यहाँ से let me write what will be Vx1. Vx1. So at the inlet पे velocity is along x-axis and it is v, and v कितना है? 30. So Vx1 is 30. Vx2, so its component, along x-axis, not y-axis. So along x-axis component minus 30 cos 60. माइनस क्यों? क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा पॉजिटिव y है, बट ये जो वेलोसिटी इट इज along नेगेटिव x. So negative x, so we will take minus 30 and cos 60 degree. So minus 30 cos 60. So ये Vx2 and Vx1 30. So force, I can write Fx is equal to m dot Vx1 minus Vx2. And m dot कितना है? So m dot 37.68. So 37.68 Vx1. So Vx1 is 30. So Vx1 30 minus Vx2. So minus 30 cos 60. So minus 30 cos 60 degree. All right. So this becomes 37.68 और ये हो जाएगा 30 plus 30 cos 60 minus plus cos 60. So 1 by 2. So 37.68 30 plus 30 into cos 60 1 by 2. So 37.68 and 30 plus this becomes 15. So multiply by 45 and it will come out 1695.6 Newton. This will be answer. Or in the kilonewton we can write 1.6956 kilonewton. ठीक है? So this is how we calculate the force exerted by Z. ठीक है, एक बार फिर से देख लो कैसे. यहाँ पे एक और प्लेट है, ये कंपोनेंट, दिस इज Vx1, this is V, it is leaving in this direction, this is V, this particular angle is theta.
So we have resolved this velocity at the exit. So this ये component हो गया v cos theta and perpendicular direction में it becomes v sin theta. This is vx1 and this is vx2. This ये क्या है? This is vx1 and this is vx2. बस m dot vx1 minus vx2 we can calculate करके we can calculate the force exerted by z in x direction. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा m डॉट कैसे कैलकुलेट किया, रो ए बी, vx1 और vx2 अगर लिखने आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. सो vx1 at the inlet and vx2 at the exit of the blade. So this is the case when the z is hitting the plate at the center of the curved plate. Z कहाँ पे hit कर रहा है? At the center. So let us look another case where again we have a curved plate, but Z strikes the unsymmetrical curved plate at one end tangentially. यहाँ पे जो Z strike कर रहा है, it is hitting this plate in the tangential direction any one of the end. किसी एक साइड पे ये इसको हिट कर रहा है एंड दिस प्लेट इट इज अ अनसिमेट्रिकल कर्व्ड प्लेट. अभी एक वर्ड क्लियर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसिमेट्रिकल एंड टेंजेंशियल. सो इन द प्रीवियस केस z वाज हिटिंग द प्लेट, z यहाँ पे था एंड इट इज हिटिंग द प्लेट एट द सेंटर. बट इन दिस केस द z इज प्लेस्ड समवेयर हियर, यहां कहीं पे z रखा हुआ है, somewhere here in the tangential direction of the blade and it is hitting blade in the tangential direction. So यहां से इसको हिट कर रहा है. Alright, यहां की बजाय at the center, now it hitting the plate in the tangential direction. So this is V1. This is V1 velocity, and this V1 is the velocity at the inlet of the plate in the tangential direction. And after passing through this profile or following this profile, it is coming out let in this direction. Alright, let this is V2. V1 in the tangential direction, V2 is also in the tangential direction. These directions are always tangential. ये tangential direction में exit करेगा and this is the inlet but in the tangential direction. Tangential direction में entry लेगा. And let this V1, it is making some angle from the x-axis. Let this angle is theta. Alright, so V1 is making angle theta from x-axis. Similarly, this V2, let this makes angle phi from the x-axis. So if theta and phi are different, that means it is the case of unsymmetrical curved vanes. ये ब्लेड को हम वैन बोलते हैं. So if theta and phi are different, that means it is leaving, it entering at some angle and leaving at different angle. Suppose यहाँ पे 45 है and here it is 30 degree, or here it is 30 or 45. Entrance angle is different and exit angle is different. So if this is the case, so it is the unsymmetrical curved vane. But the direction यहाँ पे इस particular case में tangential है. This is tangential direction and this is also tangential direction. So let me write, this is tangential, this is tangential direction.
वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसकी डायरेक्शन में है। वेलोसिटी की डायरेक्शन एंट्री पे क्या है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसकी डायरेक्शन में है। सो अगेन दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन. So v1 and v2 are the tangential velocity, you can say this is v1 and v2 are tangential velocity. Alright, so हमको फाइंड करना है what is the force exerted by the z. So force exerted by z, let first in x direction, पहले x की डायरेक्शन में फाइंड करते हैं. So x डायरेक्शन. Alright, so find out करने के लिए क्या करने के, we will resolve this component because this is entering at some angle, so we will resolve, let it v1, so it's one component along the x-axis will be, this will be v cos theta, and y direction में क्या हो जाएगा, in the y direction, so this becomes v1 sin theta. Alright, so v1, ये v1 है, v1 cos theta and v1 sin theta. Similarly exit पे क्या हो जाएगा, along x-axis this becomes v2 cos phi, x की डायरेक्शन, सॉरी y के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, so it becomes v2 sin phi. Alright, so we have resolved this v1, हमने ये v1 को रिजॉल्व कर लिया है. वन कंपोनेंट v1 cos theta, another is v1 sin theta. Similarly v2 cos phi and v2 sin phi. So fx can be written as, fx कैसे लिखेंगे, so let me find first mass flow rate. So mass flow rate m dot कितना होगा, so from nozzle it is coming out through velocity v1, so it will be rho a v1. मास फ्लो रेट हो गया. व्हाट इज fx, so fx will be m dot vx1 minus vx2. Alright, vx1 minus vx2. and what is vx1, यहाँ पे velocity at the inlet in x direction, it is v1 cos theta, so v1 cos theta. vx2, एग्जिट पे वेलोसिटी x की डायरेक्शन में क्या है, v2 cos phi, but डायरेक्शन इज इन द नेगेटिव x एक्सिस, सो इट विल बी माइनस v2 and cos phi. ऑलराइट, सो v1 cos theta, यहाँ पे है v1 cos theta, यहाँ नेगेटिव के साथ में प्लेस करेंगे बिकॉज द डायरेक्शन हैज बीन चेंज्ड. सो आई कैन राइट fx, so fx will be rho a v1, this is m dot, and vx1, so vx1 v1 cos theta minus v2 cos phi. Alright, or I can write fx is equal to rho a v1, this is m dot, and here it becomes v1 cos theta plus v2 cos phi. Alright, so हमने vx1 लिखा, vx2 and vx1 minus vx2. So this is the force exerted by z, this is the force exerted by z in x direction. We can simplify this. If plate surface is smooth, so that means v1 is equal to v2 is equal to v. Inlet velocity and exit velocity will be same, so we are calling as a v. Common velocity v है, यहाँ पे भी velocity v है, यहाँ पे भी velocity v है. So v1 and v2 and this will be same, so I can write, ये थोड़ा और simplify हो गया. So what will be fx, so fx will be rho a, this is v,
this is also v and v, so this will be v square and it will be cos theta and plus cos phi, ये हो जाएगा fx. Alright, कब when plate is smooth v1 is equal to v2 is equal to v. ठीक है. सिमिलरली हम y डायरेक्शन में भी फोर्स फाइंड कर सकते हैं. व्हाट विल बी फोर्स इन y डायरेक्शन? सो फोर्स इन y डायरेक्शन, so Fy will be m dot Vy1 minus Vy2. Alright, so Vy1 कितना लिखेंगे? Vy1, so it is V1 sin theta. So V1 and sin theta. Exit velocity in y direction में V2 sin phi. So V2 sin phi. Now Fy becomes Fy m dot rho a V1, this is m dot Vy1, so V1 sin theta minus V2 sin phi. V2 sin phi. So this is the force exerted by Z in y direction. Again, if V1 is equal to V2 is equal to V, that is for smooth surface. So smooth surface, so V1 is V, this is V, so V यहाँ पे भी V हो जाएगा, so that means Fy it becomes rho a V square and sin theta minus sin phi. So this is the force in y direction. Theta and phi are different. That means it is entering to this blade at angle theta and leaving at angle phi. Deflection of z कितना होगा? What will be deflection of z? Deflection of z कितना होगा इस केस में? So पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था. Let me extend this. Let this angle. So ये पहले से इधर जा रहा था. Z इनिशियल वेलोसिटी z की ये थी, इस डायरेक्शन में थी, एंड आफ्टर हिटिंग द प्लेट ये इस डायरेक्शन में हो गया. ऑलराइट, समझ में आ रहा है किस डायरेक्शन में चेंज हो गई वेलोसिटी? अभी ये इस डायरेक्शन में हो गया. सो फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑलरेडी इट वाज, ये एंगल थीटा था, और नाउ दिस एंगल फाई. सो व्हाट इज द, ये एंगल कितना होगा? डिफ्लेक्शन ऑफ द जेड. सो डिफ्लेक्शन ऑफ द जेड विल बी 180 माइनस थीटा प्लस फाई. ठीक है. what is the deflection of the z? So previously z was moving in this direction, ये direction थी z की, that means it was already moving at angle theta from the x axis and it is leaving somewhere here. So this is the net deflection of the z, and this is the straight line, ये पूरा straight line है. So in total entire angle will be 180. ये total angle कितना हो जाएगा? ये total angle कितना हो जाएगा? So this is 180. So out of 180 we have to subtract this phi and theta. So deflection of the z will be 180 minus theta. Theta plus phi को क्या करना है? माइनस करना है. So that will be the deflection of the z. ठीक है, समझ में आ गया. So theta यहाँ पे already inclined है theta डिग्री से. अगर ये हॉरिजॉन्टल होता तो उस केस में हम डायरेक्टली 180 माइनस फाई कर सकते थे, बट हियर इट इज इंक्लाइन एट थीटा, सो नेट डिफ्लेक्शन विल बी 180 माइनस थीटा प्लस फाई. ऑलराइट, सो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं. सो व्हाट इज प्रॉब्लम में क्या है?
So a jet of water from the nozzle deflected through 60 degree. So deflect हो रहा है 60 degree from the original direction of the curve plate. So deflection दिया हुआ है 60 degree दिया हुआ है. By a curve plate, it enters tangentially without shock with a velocity 30 meter per second. So tangentially enter हो रहा है वो, tangentially without shock. तो विदाउट शॉक के लिए ब्लेड एंगल एंड इनलेट एंगल सेम होने चाहिए. सो लेट पहले तो एक कर्व प्लेट ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज द कर्व प्लेट एंड यहां से जेट इंटर हो रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में एंड लेट दिस वेलोसिटी वी कॉल्ड एज अ v1 एंड v1 कितना दिया हुआ है? इट इज 30 मीटर पर सेकेंड. सो 30 मीटर पर सेकेंड and leaves with a mean velocity 25 meter per second. So leaving velocity is different. So it is leaving with velocity, कितनी velocity से leave हो रहा है? So it is leaving with velocity 25 meter per second. That means enter हो रहा है 30 से and leaving जो leave कर रहा है वो 25 meter per second. So v2 is 25 meter per second. That means there is a loss of velocity when it is following the profile of the blade, profile of the plate. जब ये इधर से जा रहा है तो इसकी velocity में कुछ loss हो जा रहा है और वो loss कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड का है. If the discharge from the nozzle is 0.8 kg per second, that means m dot दिया हुआ है. So m dot कितना है? 0.8 kg per second. Calculate the magnitude and the direction of the resultant force. Resultant force find करना है. Resultant force कैसे निकालेंगे? So that means first we calculate the force in x direction, fx निकालेंगे, then fy and then fr. Resultant force ऐसे आएगा. x डायरेक्शन में भी फोर्स फाइंड करेंगे, y डायरेक्शन में भी फोर्स फाइंड करेंगे एंड बाय स्क्वायरिंग रूट करके ऐड करके वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स. सो डिफ्लेक्शन दिया हुआ है थ्रू 60 डिग्री. सो इनिशियली z इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, स्टार्टिंग में इट इज मूविंग समवेयर हियर एंड अभी ये इधर आ गया. दैट मीन्स ये एंगल कितना है? दिस इज 60 डिग्री. दिस एंगल ये कितना है? 60 डिग्री है. डिफ्लेक्शन ऑफ द जेट इज 60 डिग्री. इस डायरेक्शन में जाना चाहिए बट नाउ इट डिफ्लेक्टेड बाय एंगल 60 डिग्री. तो हमको क्या फाइंड करना है? हमको ये fx फाइंड करते हैं. सो fx क्या लिखेंगे? सो वी विल राइट द fx इज इक्वल टू m डॉट vx1 माइनस vx2. ऑलराइट, vx1 माइनस vx2. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि विथ रेस्पेक्ट टू x1 हमको कोई एंगल नहीं दिया हुआ है. इफ आई सेलेक्ट दिस एज ए x एक्सिस एज ए रेफरेंस, अगर मैं इसको रेफरेंस लेता हूँ x एक्सिस को, तो ये एंगल नहीं दिया हुआ है. दिस इज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है. ये एंगल थीटा और थीटा दिया ही नहीं है, कितने एंगल से हो रहा है. सो अभी मुझे थोड़ा सा रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेट दिस एज अ रेफरेंस. ये इसकी डायरेक्शन में आई विल सेट दिस इज माय एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन में मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा. दैट मीन्स ये क्या हो गया? ये एक्स एक्सिस हो गया. That means this velocity v1 which is 30 meter, it is along x axis के साथ में. और ये कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ? फ्रॉम x एक्सिस से ये v2 is deflected by 60 डिग्री. सो अगर मैं इसको डायग्राम और परफेक्टली बनाऊं, सो ये मेरा क्या है? ये मेरा v1 है और ये मेरा v2 है. दिस इज v1 and this one is the v2 and this total angle is 60 degree.
ठीक है, ये V1 हो गया, V2 हो गया, और ये राइट एंगल परपेंडिकुलर y एक्सिस कहाँ पे आया, सो y एक्सिस समवेयर हियर, दिस इज द y एक्सिस, मेरा y एक्सिस हो गया, और ये x एक्सिस है. So Vx1 that is the component of velocity in x direction, तो Vx1 कितना हो जाएगा, so Vx1 हो जाएगा मेरा Vx1 is equal to V1. V1 की डायरेक्शन को ही I have taken as a x axis. So V1 कितना हो गया, so ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड. Now V2 पे आ जाते हैं, V2 पे क्या होगा, so V2 ये V2 है, और इसका कंपोनेंट x की डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, सो इट बिकम्स V2 cos 60, V2 cos 60. V2 का ये वेलोसिटी जो V2 है, V2 का x की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो ये देखो ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, and this angle is 60 degree. So this is becomes V2 cos 60, and ये हो जाएगा V2 sin 60. So Vx2 is V2 cos 60, and V2 is 25, cos 60 1 by 2, that means 12.5 meter per second. So Vx1 30 and Vx2 12.5. So I can calculate Fx is equal to m dot, so m dot 0.8 kg, Vx1 so 30 minus Vx2, so Vx2 कितना है 12.5, and it is in x direction. ये component किधर है, this is in x direction, so it becomes 0.8 into, इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, ये कितना आ जाएगा 17.5, and finally it becomes 14 न्यूटन. ठीक है, वैसे थोड़ा सा वेलोसिटी रियलाइज करने की जरूरत है. यहाँ पे ये एंगल मुझे नहीं दिया हुआ है, बिकॉज दिस एंगल इज मिसिंग. रेफरेंस सॉल्व करने के लिए वी हैव टेकन वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ v1 एज अ रेफरेंस एक्सिस, दैट इज इट इज इन x एक्सिस. सो x एक्सिस को ही मैंने v1 की एक्सिस को ही आई हैव टेकन एज अ x एक्सिस. ठीक है, fx आ गया, fy निकाल ले, fy कितना हो जाएगा, सो fy विल बी m डॉट, सेम अभी तो इजी हो गया, vy1 माइनस vy2. vy1 कितना होगा, सो vy1 ये परफेक्टली x की डायरेक्शन, इसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, सो y डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होगा, सो vy1 विल बी 0. vy2 y की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, v2 sin 60, सो v2 sin 60 and v2 25 sin 60 रूट 3 by 2. इसको कैलकुलेट कर लेंगे, v2 sin 60 है कितना आ जाएगा, so it will come out 21.65 meter per second. So fy will be m dot 0.8, 0 vy1 0 minus and vy2 21.65. so minus मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा माइनस 17.32 न्यूटन. नेगेटिव साइन का मतलब है इट इज व्हाट वी हैव एज्यूम्ड, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है. सो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, सो रिजल्टेंट फोर्स Fr, so Fr will be Fx square and plus Fy square. Fx and Fy are perpendicular to each other, so net force will be Fx square plus Fy, and Fx कितना है, Fx मेरा 14 आया था, 14 न्यूटन स्क्वायर प्लस
ये हो जाएगा 17.32 स्क्वायर एंड फाइनली इट बिकम्स 22.27 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में होगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। सो एफ एक्स किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, सो ये मेरा एफ एक्स है, दिस इज एफ एक्स। एफ वाई किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सेस में है, सो दिस ये एफ वाई हो जाएगा, दिस इज एफ वाई। एफ एक्स इज 14 न्यूटन, एफ वाई इज 17.32 न्यूटन एंड समवेयर हियर ये मेरा रिजल्टेंट होगा, दिस इज एफ आर। एफ आर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एफ आर। एंड लेट दिस एंगल कैसे होगा, ये एंगल कितना होगा, दिस विल बी एंगल अल्फा ले लेते हैं और रिजल्टेंट का एंगल अल्फा होगा। सो ये एफ वाई को यहां से यहां पे शिफ्ट कर दे, सो दिस बिकम्स एफ वाई, दिस इज एफ वाई। और ये क्या हो जाएगा मेरा एफ आर। तो आई कैन राइट tan alpha from this right angle triangle OAB. So tan alpha will be fy over fx, fy over fx, and fy 17.32 divided by 14. यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे, so alpha will be tan inverse 17.32 divided by 14 and alpha it will come out approximately 51 डिग्री। सो यहाँ से 51 डिग्री पे ये अल्फा 51 डिग्री पे रिजल्टेंट होगा मेरा, ठीक है। एफ एक्स एंड एफ वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दैट इज वाई रिजल्टेंट ये होगा, ठीक है। इतना तो पता ही होगा, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो वेक्टर, इफ दिस इज द वेक्टर ए, वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, सो रिजल्टेंट क्या होता है, आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज द एंगल बिटवीन देम इज, वैसे आगे क्या आ जाएगा 2ab cos थीटा आता है, बट हियर cos थीटा कितना है, थीटा कितना है 90 डिग्री, सो ये टर्म क्या हो गया है 0, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एफ एक्स निकालेंगे, एफ वाई, एंड देन वी कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। नेगेटिव का मतलब है हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की है, हमने क्या एज्यूम किया है कि ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है। सो एफ वाई इस डायरेक्शन में नहीं है, एफ वाई इस डायरेक्शन में है, केवल इतना मतलब है कि ये एफ एक्स तो इधर ही है, एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में एफ एक्स एंड ये डायरेक्शन मेरा एफ वाई है, एफ एक्स। और अगर वैसे भी ना समझ में आए, सो यू कैन कैलकुलेट, एफ वाई कैलकुलेट कर लिया, एफ एक्स कैलकुलेट कर लिया, टेन थीटा तुम डायरेक्टली निकालो। टेन थीटा कैसे निकालोगे, एफ वाई बाई एफ एक्स से निकालोगे, एफ वाई बाई एफ एक्स से निकालोगे। और ये वैल्यू क्या आई है, निगेटिव आई है। निगेटिव किसकी वैल्यू आई है, एफ वाई इज निगेटिव एंड एफ एक्स इज पॉजिटिव, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, एफ वाई नेगेटिव एंड एफ एक्स पॉजिटिव, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। इन दिस फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या होगा, पॉजिटिव एंड वाई विल बी नेगेटिव। सो जो भी अल्फा है उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करा दो, फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट इज माइनस के साथ में ये एंगल आया ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा 1, अदरवाइज 360 माइनस कितना चलेगा, ये अल्फा 1 है, नहीं 360 माइनस नहीं करेंगे, और माइनस अल्फा चल जाएगा, माइनस अल्फा दैट मीन्स माइनस 51 डिग्री आ जाएगा आंसर। माइनस आने का मतलब है क्लॉकवाइज, एंगल को हम मेजर किस में करेंगे, मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, बट नेगेटिव आने का मतलब है क्लॉकवाइज में मेजर कर लो, माइनस 51 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। So this is the case where the blade is unsymmetrical. Unsymmetrical है, that means theta and phi are different.
इन दैट केस ये इक्वेशन एफ एक्स की निकल के आई है एंड एफ वाई की इक्वेशन. एंड सपोज इफ द ब्लेड इज symmetrical and again hitting the plate tangentially, that means if it is entering here with velocity v1, so it will leave with velocity, let it is leaving with velocity v2. So in this case, let if this angle is theta, so ये leaving angle भी theta होगा. Theta and phi will be same. That means theta equal to phi. If this is the case, that means it is the symmetrical blade. Symmetrical chord plate. So symmetrical के केस में एक ही एंगल दिया होगा. So automatically you can assume that means theta and phi are same. And if it is smooth, अगर ये smooth surface है, so in that case V1 is equal to V2 is equal to V. V1 is equal to V2 is equal to V. So I can write fx. So fx कैसे लिखेंगे? Let resolve कर देते हैं इसको. So ये component कितना हो जाएगा? So this becomes V1 cos theta. और ये y डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? Sorry, y डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? So y डायरेक्शन में आ जाएगा V1 sin theta. Similarly here V2 cos theta and y direction में V2 sin theta. So fx कितना लिखेंगे? m dot vx1 minus vx2. vx1 कितना है? vx1. So this is vx1. vx1 और ये क्या है? vx2. So fx becomes fx is equal to m dot, that is v1 cos theta minus v2 cos theta. ये वेलोसिटी क्या है? अपोजिट साइड पे है तो माइनस, और fx becomes m dot v cos theta बाहर ले लेते हैं. सपोज v1 is equal to v2 is equal to v है, so this becomes v cos theta plus v cos theta. That is fx is equal to m dot रख देते हैं. m dot क्या हो जाएगा? रो a v and 2v cos theta, और it is 2 रो a v square cos theta. So ये fx आ जाएगा. सिमिलर प्रोसीजर से करना है. थीटा जहाँ फाई है, पहले केस पे यहाँ पे थीटा और फाई डिफरेंट वैल्यूज आ रही, बट हियर थीटा एंड फाई बिकम्स इक्वल. सो इस केस में ये 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस. एफ वाई क्या हो जाएगा? एफ वाई वाई डायरेक्शन में लिखना है. सो एफ वाई क्या हो जाएगा? सो एफ वाई दैट इज एम डॉट वी वाई वन माइनस वी वाई टू, और m dot vy1. So vy1 is the v1 sin theta and v2 sin theta. So it is v1 sin theta minus v2 sin theta. Alright, v1 sin theta and v2 sin theta, and let v1 and v2 are equal. v1 is equal to v2 is equal to v. Already we have assumed smooth surface. अगर ये surface smooth है, so ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे? This becomes 0. That means fy will be 0. किस केस में? In the case of symmetrical blade or symmetrical band. So net y direction में जो force होगा वो 0 होगा. क्यों 0 हो गया है? बिकॉज थीटा एंड फाई ये इक्वल होने की वजह से डिफरेंस ऑफ साइन थीटा एंड कॉस फाई का जो है वो इक्वल हो गया है. सो इफ इट इज सिमेट्रिकल, सो थीटा एंड फाई विल बी आइडेंटिकल, अदरवाइज इट विल बी अनसिमेट्रिकल. यू कैन सॉल्व जिस तरह से रिजॉल्व दी वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेना है, एंड फाइनली वी कैन फाइंड आउट दी फोर्स एक्सर्टेड बाय द z.
ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, सो लेट्स सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट. सो जेट ऑफ वाटर डायमीटर 60 mm. सो डायमीटर दिया हुआ है जेट का, सो d इज इक्वल टू 60 mm, that is 0.06 meter, with a velocity 40 meter per second, strikes a curved plate, fixed curved plate, tangentially at one end at an angle 30 degree to the horizontal. तो horizontal से from horizontal at an angle 30 वो उसको हिट कर रहा है, and let this angle is 30 degree. वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी 40 मीटर, सो लेट v1, so v1 is 40 meter, alright, and z leaves the plate at an angle 20 degree to the horizontal. so जो leave कर रहा है, let this velocity v2 and this angle is 20 degree. ठीक है, ये मेरा कार प्लेट है, this is the van, alright. v1 से स्ट्राइक हो रहा है in the tangential direction and it is leaving with velocity v2 at angle 20 degree with horizontal. So find the force exerted by the z in the horizontal and vertical direction. तो fx and fy दोनों निकालना है. So what is the रिजॉल्व कर लेते हैं पहले इसको, लेट मी रिजॉल्व फर्स्ट. सो ये कितना हो जाएगा, सो दिस बिकम्स v1 cos 30 डिग्री, ऑलराइट. वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, सो v1, दिस इज v1, और वर्टिकल डायरेक्शन में इट्स कंपोनेंट, सो इट बिकम्स v1 sin 30 डिग्री. सिमिलरली हियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v2 का कंपोनेंट, सो इट इज v2 cos 20 डिग्री, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में v2 sin 20 डिग्री. पहले मास फ्लो रेट कैलकुलेट कर लेते हैं. सो m डॉट कितना होगा, रो ए वी, रो कितना है वाटर का 10 पावर 3, एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डायमीटर कितना है 0.06 स्क्वायर, एंड v1 कितनी वेलोसिटी से एंटर हो रहा है 40 मीटर पर सेकेंड, सो मल्टीप्लाई बाई 40. दिस इज एरिया, ये क्या है, रो ए एंड वी, रो ए वी कैलकुलेट कर लो, इट इज 113.08 kg per second. So ये तो मास फ्लो रेट आ गया. फोर्स exerted by z in x direction, so force exerted by z in x direction. Alright, so fx क्या लिखूंगा, so fx will be m dot vx1 minus vx2. vx1 यहां से लिखते हैं, vx1 कितना है, सो vx1 v1 cos 30 डिग्री, vx2, सो एग्जिट पे x की डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है, v2 cos 20, बट इन नेगेटिव साइड, सो इज v2 cos 20 डिग्री. जस्ट प्लेस कर दो, सो m डॉट 113.08 vx1, so v1 cos 30 degree minus v2 cos 20 degree. Alright, so vx1 and vx2 सिंप्लीफाई कर लो, 113.08, v1 कितना है 40 एंड cos 30 कितना होगा, अंडर रूट 3/2 माइनस
माइनस ये प्लस हो गया, V2 कितना है, तो कोई ऐसा मेंशन तो नहीं है कुछ, सो लेट्स क्या है, दिस इज स्मूथ सरफेस, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, सो वी एज्यूम एज ए स्मूथ सरफेस, सो 40 एंड cos 20 डिग्री। क्वेश्चन में इट्स नॉट मेंशनिंग कि यहाँ पे कुछ लीविंग वेलोसिटी क्या है, नहीं है, तो वी एज्यूम दैट इट इज लीविंग विथ सेम वेलोसिटी एट इट इज एंटरिंग, सो v1 इज इक्वल टू v2 करके वी कैन फाइंड आउट। सो सिंप्लीफाई कर लो इसको एंड cos 20 के कैलकुलेटर में रख के यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू, सो इट विल कम आउट अप्रॉक्सीमेटली 8.2 किलोन्यूटन। सो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन। सिंपली cos 30 एंड cos 20 की वैल्यू प्लेस करनी है बस। नाउ इन वाई डायरेक्शन के लिए फोर्स एक्सर्टेड बाय z इन वाई डायरेक्शन, सो फोर्स एक्सर्टेड बाय z इन वाई डायरेक्शन, सो Fy कितना हो जाएगा, सो m डॉट, वही फॉर्मूला Vy1 माइनस Vy2, जस्ट लुक व्हाट विल बी V1 एंड Vy2। V1 कितना होगा, सॉरी Vy1 इनलेट पे x की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, V1 sin 30, एग्जिट पे V2 sin 20 एंड बोथ आर इन दी सेम डायरेक्शन, ये भी वर्टिकली अपवर्ड है, दिस इज आल्सो वर्टिकली अपवर्ड, सो बोथ आर, ये भी पॉजिटिव है एंड दिस विल आल्सो पॉजिटिव, सो m डॉट है 113.08 एंड Vy1, सो V1 है 40 एंड sin 30 माइनस 40 sin 20, Vy1 एंड Vy2, 40 कॉमन हो गया, सो 113.08 इंटू 40 एंड sin 30, बाकी तो सिंपल मैथमेटिक्स है, जस्ट यू कैन डू बाय योरसेल्फ। सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 717.57 न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स इन वाई डायरेक्शन। ऑलराइट, सो ये एक ही फॉर्मूला है दैट वी आर यूजिंग रिपीटेटिवली, इसको यूज कर रहे हैं, एंड इट इज नथिंग बट इट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। ट्रिक क्या है, हाउ टू राइट दिस Vx1 एंड Vx2, कैसे लिखना है इनलेट एंड आउटलेट पे, बाकी तो सब सिंपल मैथमेटिक्स है। सो Vx1 एंड Vx2, if it is in the tangential direction, so resolve करके we can write Vx1 and Vx2, ठीक है। so thank you for watching and please share करें and subscribe करें आधार एकेडमी। थैंक्स।